मेरा नाम है राधिका। उम्र अभी अभी 27 की हुई है। शादी को 4 साल होने को आए, पर लगती हूँ ना अभी भी 22-23 की। लोग कहते हैं मेरी कमर अभी भी वैसी ही पतली है जैसे दुल्हन बन के आई थी, और जो हल्की हल्की भारी हुई है वो भी सही जगहों पर ही हुई है, समझना। हंस लो थोड़ा, शर्माती बहुत हूँ मैं, पर जब बात मन की करो तो थोड़ा खुल के बोलना भी पड़ता है, वरना दिल में रह जाता है सब। मेरे देवर का नाम है गोलू, मतलब असली नाम तो गौरव है, पर घर में सब गोलू गोलू कहते हैं। उम्र 24 की है, पर जिस्म उसका ऐसा जैसे 30 का हो। चौड़ा सीना, मोटी मोटी बाहें और आवाज़ ऐसी भारी कि जब पास से बोलता है ना तो कान के पास हवा सी लगती है। शादी के बाद पहली बार जब वो मुझे भाभी कह के गले लगा था ना, तो सच बताऊं मेरी सांस एक पल को रुक सी गई थी। बहुत ताकत थी उसकी बाहों में, पर उसने फटाक से छोड़ भी दिया था। मैं भी शर्मा के हंस दी थी, बस वहीं से कहीं कुछ अटक सा गया था, पता नहीं क्यों। अब बात यह है कि हमारा घर पुराना वाला है, बड़ा सा। आंगन में तुलसी का पौधा, पीछे वाली कोठी में पुराना सा कमरा जहाँ कभी दादाजी रहा करते थे। उसी कोठी में गोलू रहता है। मैं और तुम्हारे भैया ऊपर वाले हिस्से में। भाई साहब तो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, व्यापार है उनका, कभी दिल्ली कभी लुधियाना। घर में बस मैं, सास ससुर और गोलू। सास ससुर भी अब बूढ़े हो चले हैं, रात को 9 बजे तक सो जाते हैं। उसके बाद पूरा घर जैसे मेरे और गोलू के नाम हो जाता है। एक रात की बात बताती हूँ, वो रात जो आज तक मेरे जिस्म में कहीं चुभी हुई है। गर्मी बहुत थी उस दिन, जून का महीना, बिजली भी कटी हुई थी। मैं अपने कमरे में पंखे के नीचे लेटी थी, सिर्फ साड़ी और ब्लाउज़ पेटीकोट भी नहीं पहना था, इतनी गर्मी थी। नीचे कुछ नहीं, बस साड़ी लपेट के सोच रही थी कि कब सुबह होगी। तभी दरवाज़ा खटका। मैं चौंकी। कौन होगा इस टाइम? भाभी सो रही हो? गोलू की भारी आवाज़। मैंने जल्दी से चादर खींची ऊपर तक, बोली नहीं रे, आजा अंदर। वो आया, हाथ में एक मोमबत्ती थी और एक बोतल ठंडा सोडा। उसने कहा, भाभी मैंने सोचा तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी, लाया हूँ। मैं उठ के बैठ गई। मोमबत्ती की लौ से उसका चेहरा चमक रहा था, पसीना उसकी बनियान से चिपक गया था, सीना पूरा गीला। मैंने सोडा लिया, ठंडक सी लगी हाथों को। बोला, भाभी तुम भी बहुत पसीना बहा रही हो, ये लो रुमाल। उसने अपना रुमाल बढ़ाया। मैंने लिया तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं। एकदम ठंडी थीं उसकी उंगलियां, जैसे बर्फ़। मैंने रुमाल से गला पोंछा, फिर गले के नीचे जहाँ साड़ी थोड़ी सी खिसक गई थी। वो देख रहा था, आंखें उसकी एकदम स्थिर। मैंने जानबूझकर थोड़ा और झुक के पोंछा ताकि वो देख ले। दिल में कुछ शर्म थी, कुछ मज़ा भी। फिर मैंने कहा, गोलू तू भी तो गीला हो रहा है पूरा, जा बनियान उतार ना, ऐसे ही सूख जाएगी। उसने एक पल को मेरी आंखों में देखा, फिर बिना कुछ बोले बनियान उतार दी। उफ, उसका सीना चौड़ा, बालों वाला, पसीने से चमक रहा था। मैंने नज़रें फेर लीं, पर दिल धक धक कर रहा था। वो मेरे बगल में बैठ गया, ज़मीन पर। बोला, भाभी तुम्हें गर्मी बहुत लगती है ना? मैंने हंस के कहा, हाँ रे, तेरे भैया तो ऐसी लगवा देते, पर कहते हैं गांव में ऐसी नहीं चलता। वो हंसा, बोला, भाभी मैं एक उपाय जानता हूँ, अगर तुम नाराज़ ना हो तो। मैंने पूछा, क्या उपाय? वो उठा, कमरे के कोने में रखी पुरानी पंखी हाथ वाली उठा लाया। बोला, तुम लेट जाओ, मैं हवा करूँगा। बचपन में मम्मी को ऐसे ही हवा करती थी। मैं हंस दी, पर लेट गई। चादर हटा दी, सिर्फ साड़ी थी अब। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और पंखी झलने लगा। हवा ठंडी ठंडी लग रही थी। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, फिर धीरे धीरे नीचे मेरे गले पर, फिर जहाँ साड़ी का पल्लू थोड़ा सा हटा हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने भी कुछ नहीं कहा, बस हवा करती रही पंखी। फिर अचानक उसने बहुत धीरे से पूछा, भाभी तुम्हें कभी मतलब कोई कमी महसूस होती है क्या? मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैं समझ गई थी वो क्या पूछ रहा है। मैंने आंखें बंद कर लीं, बोली, कैसी कमी रे? वो चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला, जैसे भैया तो बहुत दिन बाहर रहते हैं, तुम अकेली कभी मन नहीं करता कुछ? मैंने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मैंने मुस्कुरा के कहा, करता है ना, पर क्या करूं, सब्र करना पड़ता है। वो और पास सरका आया, उसकी जांघ मेरी कमर से छू रही थी। बोला,
भाभी अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी हर कमी पूरी कर सकता हूँ तो। मैंने सांस रोकी। कमरे में सिर्फ पंखी की आवाज़ थी और हमारी सांसें। मैंने बहुत धीरे से कहा, गोलू तू पागल हो गया है क्या? वो बोला, हाँ भाभी तेरे लिए पागल हूँ। 4 साल से देख रहा हूँ तुझे, हर रात सपने में तू ही आती है। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखती रही। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे गाल पर रखा। उसका हाथ गर्म था। फिर धीरे से मेरे होंठों पर उंगलियां फेरने लगा। मैं कांप गई। उसने झुक के मेरे कान में फुसफुसाया, भाभी सिर्फ एक बार, कोई नहीं जानेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा पर धकेला नहीं, बस पकड़ के रखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बोली, गोलू ये गलत है। वो बोला, पता है भाभी, पर दिल नहीं मानता। फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा। हम ऐसे ही पड़े रहे पता नहीं कितनी देर। ना उसने कुछ किया, ना मैंने कुछ करने दिया। बस एक दूसरे के करीब थे, बहुत करीब। उस रात कुछ हुआ नहीं, पर जो नहीं हुआ वो आज तक मेरे जिस्म में जल रहा है। उसके बाद कई रातें ऐसी आईं। कभी वो मेरे कमरे में आता, कभी मैं उसकी कोठी में चली जाती। हम बातें करते, हंसते, कभी कभी एक दूसरे को छूते भी, पर उस आखिरी लाइन को हमने कभी पार नहीं किया। मैं जानती थी कि अगर एक बार पार कर गए तो फिर लौटना मुश्किल होगा। वो भी जानता था। फिर एक दिन भैया घर आए। हम दोनों डर गए। लगा सब खत्म, पर भैया को कुछ पता नहीं चला। उल्टा उन्होंने कहा, राधिका, गोलू ने तेरी बहुत तारीफ की है कि तूने घर को बहुत अच्छे से संभाला है। मैंने गोलू की तरफ देखा। वो शर्मा गया। फिर एक दिन सासू माँ ने कहा, राधिका, गोलू की शादी की बात चल रही है। लड़की देखी है, बहुत अच्छी है। मेरा दिल जैसे टूट सा गया। मैंने गोलू की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। उस रात वो मेरे कमरे में आया। बोला, भाभी मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने रोते हुए कहा, कर ले गोलू, मुझे तेरी खुशी चाहिए। वो बोला, मेरी खुशी तो तू है भाभी। मैंने उसे गले लगा लिया। उस रात भी हमने कुछ नहीं किया, बस रोते रहे एक दूसरे के गले में। फिर शादी की तारीख तय हो गई। मैंने खुद गोलू के लिए कपड़े चुने, हल्दी लगाई, सब किया। शादी के दिन जब वो दूल्हा बना तो मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मुस्कुरा रहा था, पर आंखें कह रही थीं कि ये सब मजबूरी है। शादी के बाद उसकी बीवी आई। बहुत प्यारी लड़की थी। मैंने उसे गले लगाया, पर दिल में कुछ टूट सा गया। फिर एक रात शादी के 10 दिन बाद गोलू मेरे कमरे में आया। बोला, भाभी मैं खुश नहीं हूँ। मैंने कहा, गोलू अब बहुत देर हो चुकी है। वो बोला, नहीं भाभी, मैंने उसे बता दिया है। मैं चौंकी। क्या बता दिया? वो बोला, सब कुछ, कि मैं किसी और को चाहता हूँ। वो रोई बहुत, पर बोली कि वो मुझे आज़ाद करती है, कल वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बोली, गोलू तू पागल है। वो बोला, हाँ भाभी, तेरे लिए पागल हूँ, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। फिर उसने मुझे गोद में उठाया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। उस रात हमने वो सारी लाइनें पार कर दी जो 4 साल से रोक के रखी थी। सुबह जब मैं उठी तो वो मेरे बगल में सो रहा था। मैंने उसके माथे पर किस किया, फिर उठ के चाय बनाने चली गई। अब घर में सब जानते हैं। सास ससुर ने पहले बहुत बुरा माना, पर धीरे धीरे मान गए। भैया को जब पता चला तो वो भी चुप हो गए। बोले, जो हो गया सो हो गया, अब हम दोनों साथ रहते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं। गोलू की पहली बीवी चली गई, तलाक हो गया। अब बस मैं हूँ और मेरा गोलू। तो भाई लोग, बहन लोग, ये थी मेरी कहानी। जो सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, उनके लिए भी बता दूं, आखिर में हो ही गया ना। पर जो समझदार हैं वो ये भी समझ गए होंगे कि प्यार अगर सच होता है तो रास्ता खुद बन जाता है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। बस अब मैं जाती हूँ। गोलू बुला रहा है। चाय ठंडी हो रही है।